हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि कॉन्टिन्यूटी का है, एक्सरसाइज 5.1 का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट है कि हमें चेक करना है, हमें इसमें कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, दो वैल्यू दे रखी है। एक एक्स की वैल्यू जब 2 से छोटी है तो दी है और 2 से बड़ी है तो दी है। इक्वल साइन किसी एक पे ही होता है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ध्यान से देखें, ये इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। अब बोला क्या है कि चेक करो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। पॉइंट नहीं दिया इसने जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें पॉइंट दे रखे थे, 3 पॉइंट्स दे रखे थे, 0, 1 और 2। उन तीनों पे चेक करना था। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया है। तो जब पॉइंट नहीं दिया होता है, तो हम चेक करते हैं क्वांटिटी एट डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे इनइक्वालिटी साइन होती है। तो यहाँ पे हमारा डाउटफुल पॉइंट हो गया 2। इनइक्वालिटी साइन जहाँ होता है दैट इज कॉल्ड डाउटफुल पॉइंट। ये हमारा डाउटफुल पॉइंट है। तो अगर हमें चेक करना है क्वांटिटी तो हम किस पे चेक करेंगे? 2 पे चेक करेंगे। सो यहाँ पे लिख देते हैं, चेक द क्वांटिटी एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। ठीक है, हम इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके देखेंगे। ठीक है, सो देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। किस पे? 2 पे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच, और यहाँ पे लिखेंगे fx। 2 माइनस एच क्या बता रहा है? 2 से छोटा। x 2 से छोटा कहाँ लिखा है? x 2 से छोटा यहाँ पे लिखा है, तो फंक्शन हम ये लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में x टेंस टू 2 माइनस एच, fx के जगह लेंगे 2x प्लस 3। इतना समझ में आ गया बच्चों? अब देखो इसके बाद वाला स्टेप क्या कहता है? लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ x है वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू डालेंगे। तो ये हो गया 2 माइनस एच प्लस 3। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 0 हो गया। ये 2 माइनस 0 इज 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 दैट इज 7। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच, और यहाँ पे लिखेंगे fx। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच। 2 प्लस एच का मतलब क्या? 2 से ज़्यादा। 2 में प्लस हो रहा है, h 2 से ज़्यादा, x 2 से ज़्यादा यहाँ पे लिखा है, फंक्शन हम ये लेंगे 2x माइनस 3। अब अगला स्टेप होता है हमारा, इसको हमें किस में लिखना होता है? h में। लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच माइनस 3। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रहा, तो ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होना है। बट इसमें आपको एक पॉइंट और चेक करना है, f2 भी निकालना पड़ेगा आपको। नंबर पाने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा। पेपर में जब आएगा, अगर आपने 2 ही पॉइंट किए तो नंबर हो सकता है टीचर काट ले, तो आपको ये वाला पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए देखो 2 कहाँ लिखा हुआ है? x इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो ये साइन दिया है ना, x इक्वल टू 2, जहाँ पे मैंने डॉट किया। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे रखेंगे, तो उसके ठीक सामने वाला फंक्शन जो हो रहा है ना उसमें रखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 7। तो f2 की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। अब ये परफेक्टली डन हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया हमारा मेथड करने का। दूसरा मेथड देखो, सेकंड मेथड क्या करेंगे? थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, उसको भी करके हम लोग देख लेते हैं। हमें चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? लिमिट
हम निकालेंगे x टेंस टू 2 माइनस, लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, हम ऐसे भी लिखते हैं 2 माइनस एच लिखो तो, 2 माइनस एच लिखो तो, या 2 माइनस लिखो तो। अब 2 माइनस लिखा है यहाँ पे लिख दिया fx, फिर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब क्या होगा, 2 से छोटा, 2 में से माइनस किया हमने, 2 से छोटा x कहाँ लिखा है यहाँ पे, इसके लिए फंक्शन ये है, ये फंक्शन ले लेंगे। अब इसके बाद वाला स्टेप होता है इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देना, लिमिट यहीं पे सॉल्व कर देना, h के टर्म में नहीं रिप्रेजेंट करना है हमें, इसको यहीं पे सॉल्व कर देना। तो इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट इसका। अब इसका हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट इसमें होगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे fx, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब क्या होगा, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कहाँ लिखा है, x बड़ा है 2 से ज़्यादा, तो हम लेंगे ये फंक्शन 2x माइनस 3 और सिंपली लिमिट को यहीं पे सॉल्व कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज़ 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड ये आया, राइट हैंड ये आया। अब निकाल लेते हैं FC, F2, 2 पे चेक करें तो 2 इक्वल यहाँ पे लिखा है तो इसमें डालेंगे, तो ये होगा 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज़ 4 प्लस 3 इक्वल 7। सो लेफ्ट हैंड लिमिट is not equals to right hand limit, so not continuous फंक्शन नहीं होगा ये। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो। बहुत से बड़े बड़े जब क्वेश्चन आते हैं, जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं कि लिमिट या कॉन्टिन्यूटी अगर चेक करनी है आपको, उसमें भी कैलकुलेशन बहुत वास्ट हो रहा है, तो हम इस वाले मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इस वाले मेथड से थोड़ा सा वो लंबा हो जाता है, बट इस वाले मेथड से हम फॉलो करेंगे, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों मेथड बता दिया आप लोगों को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, ये fx है, fx की वैल्यू दी है mod x प्लस 3 वेर x इज लेस देन माइनस 3 एंड fx की वैल्यू दी रखी है माइनस 2x वैन x की वैल्यू माइनस 3 से 3 के बीच में लाई कर रही है, और fx की वैल्यू दी रखी है 6x प्लस 2 वेर x इज ग्रेटर देन 3। अब बच्चों इसमें पॉइंट नहीं दिया है, कहाँ पे हमें चेक करना है, तो बताओ हमें कहाँ पे चेक करनी है, कहाँ पे हम चेक करेंगे। जी आप सही समझे, हमें चेक करनी पड़ेगी डाउटफुल पॉइंट पे। तो ये हमारा जिस पे इनइक्वालिटी साइन होता है वो डाउटफुल पॉइंट होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हमें इसी पॉइंट पे चेक करना होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इनइक्वालिटी साइन किस किस नंबर पे है, -3 और 3 दोनों पे है, तो डाउटफुल पॉइंट ये दोनों है। बट ये एक बात ध्यान रखना इस चीज़ में, यहाँ पे क्या मैं कौन से बताने वाला हूँ, वो डाउटफुल पॉइंट जो 2 बार हो, लाइक -3 2 बार है तो हम -3 पे चेक करेंगे, 3 भी 2 बार है तो हम चेक करेंगे। अगर कोई डाउटफुल पॉइंट एक टाइम्स हो, यहाँ पे एक बार होता, तो हम उस पर चेक नहीं करेंगे। कारण उसके पीछे बड़ा ही अच्छा सा लॉजिक है कि अगर एक डाउटफुल पॉइंट है, मान लो 3 पे दे दिया कि 3 पे सिर्फ ये वाला दे दिया पार्ट, तो ये वाला पार्ट नहीं दिया, तो 3 से राइट पे तो लिमिट निकलेगा ही नहीं, सॉरी लेफ्ट लिमिट निकल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा, 3 पे राइट पे निकलेगा ही नहीं, तो वहाँ पे हम बता नहीं सकते कि वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। इसलिए बोला गया है कि अगर कोई भी डाउटफुल पॉइंट है, फिर से सुने, कोई भी डाउटफुल पॉइंट है तो 2 बार होना चाहिए वो, तभी हम उस पर चेक करेंगे। अगर एक बार होगा तो उस पर चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे -3 डाउटफुल पॉइंट है क्योंकि इनइक्वालिटी साइन है, और ये 2 बार है तो हम -3 पे चेक करेंगे। 3 भी 2 बार है और इस पे इनइक्वालिटी साइन है तो हम 3 पे भी चेक करेंगे और देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप पहले हम चेक करते हैं -3 पे, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू -3। अब देखो बच्चों, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3। तो इसके लिए करेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू -3
माइनस एच, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स। ठीक है बच्चों, या फिर एफ दूसरा वाला मेथड कर लेते हैं, -3 में से हमने माइनस किया, फिर लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एफ एक्स, -3 माइनस यानी कि -3 से छोटा। इसका मतलब क्या होगा, -3 से हम कुछ माइनस कर रहे हैं यानी कि -3 से छोटा। -3 से छोटा x कहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे x इज लेस दैन -3, तो हम फंक्शन ये लेंगे, ये हमारा हो गया फंक्शन मॉड x प्लस 3। समझ में आया बच्चों, स्टेप समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें करना नहीं है कुछ, इस लिमिट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देनी है। जैसे लिमिट सॉल्व करते हैं तो ये हो गया मॉड -3 प्लस 3, ये वाला साइन का काम खत्म हो गया। इसने हमें बताया कि कौन सा फंक्शन लेना है, ये 3 फंक्शन है ना, तो इसका काम खत्म। हम जब लिमिट सॉल्व करते हैं ना तो सिर्फ ये वाली वैल्यू रखते हैं, विदाउट दिस, सिर्फ ये वाली वैल्यू रखते हैं, इतना, ये माइनस का साइन नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -3 का मॉड हो गया 3 प्लस 3 दैट इज 6। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो वो क्या होगा, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे f(x). अगले स्टेप में फिर लेंगे हम यही लिमिट x टेंस टू -3 प्लस -3 से ज़्यादा, -3 से ज़्यादा x यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, तो हम उसके सामने फंक्शन ये है, ये वाली फंक्शन लेंगे -2x। अब देखो कैसे लिमिट सॉल्व करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, इस x की वैल्यू -3, ये वाली वैल्यू, इतनी वैल्यू, ये प्लस साइन हटा देंगे, है ना, तो ये हो गया -2, यहाँ पे हो गया -3, तो ये हो गया 6। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों 6 आ गया। अब निकालते हैं f -3, x इक्वल टू -3 यहाँ पर लिखा है, तो ये -3 हम यहाँ पर रखेंगे, तब f -3 मिल जाएगा। तो -3 का मॉड प्लस 3, ये हो गया 3 प्लस 3 जो कि हो गया 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f -3, सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। -3 पे चेक कर लिया हमने। अब बात होती है 3 की, अब बात करते हैं हम 3 की। सो चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। तो बच्चों 3 पे चेक करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, किस पे चेक कर रहे हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 3, और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन 3 माइनस, लेफ्ट हैंड है ना, 3 माइनस। फिर नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f(x) क्या होगा, 3 माइनस का मतलब क्या होगा, 3 से छोटा, 3 से छोटा x यहाँ पे लिखा है, उसके सामने फंक्शन ये है, तो हम यही फंक्शन लेंगे 2x। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लिमिट सॉल्व कर लेंगे। ये x की वैल्यू 3 यहाँ पे डालेंगे, सिर्फ 3, ये वाला नहीं डालते, तो ये हो गया -2 × 3 दैट इज -6। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। इसके लिए अब देखो सेम वही कॉन्सेप्ट है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, राइट में प्लस लिखते हैं, यहाँ पे हो गया f(x). अब नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, 3 प्लस का मतलब है 3 से बड़ा, x 3 से बड़ा कहाँ लिखा है, 3 से बड़ा यहाँ पे लिखा है, x इज ग्रेटर दैन 3, उसके सामने फंक्शन ये है, हम ये फंक्शन लेंगे 6x + 2। अब इसमें सॉल्व करते हैं, इसमें लिमिट सॉल्व करते हैं। उसके लिए करेंगे क्या, ये 3 ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो 6 × 3 + 2 ये हो गया 18 + 2 दैट इज 20। अब नेक्स्ट स्टेप है f3 निकालना है।
F3 भी निकालेंगे। F3 क्या होगा, x इक्व टू 3 यहाँ पे लिखा है तो हम इसी में रखेंगे। 6 3 प्लस 2 ये हो गया 18 प्लस 2 दैट इज 20। तो देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है, सो नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट कहता है। सो क्या पता चला इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये पता चला कि ये -3 पे कॉन्टिन्यूअस तो हो रहा है, -3 पे कॉन्टिन्यूअस तो हो रहा है, बट 3 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है।